हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 1785 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और अन्य डिटेल्स देनी है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 1785 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 18 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास प्लस ITI पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस है और यहाँ पर SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने RRC SER साउथ ईस्टर्न रेलवे का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम, उसके बाद सरनेम। मिडिल नेम सरनेम नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, अपना रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको बताना है आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स, यानी कि यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो येस करें, इनरोलमेंट डेट सेलेक्ट करें और रिटायरमेंट की डेट आप सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो येस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज देंगे, कितनी % डिसेबिलिटी है, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको कोई एक आइडेंटिटी कार्ड का टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड, उसका नंबर यहाँ पर आपको देना है। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। फिर आपको सेकंड पैलेस का नाम देना है, अगर आपकी बॉडी पर एक से ज़्यादा जगह कोई पहले चिन्ह या तिल है तो उसका नाम यहाँ पर आपको देना है, नहीं है तो नो मार्क आपको एंटर कर देना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन या यूनिट सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपनी डिवीजन या यूनिट सेलेक्ट करें। फिर आपको ट्रेड या पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, अप्रेंटिस की किस ट्रेड पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ट्रेड आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर
आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद आपको अपना 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, कितने मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर ऐसे यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल देनी है, यहाँ पर भी आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, फिर आपको अपनी ITI का रोल नंबर यहाँ पर देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको देने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको देने हैं। फिर इन आपकी परसेंटेज इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको काउंसिल सेलेक्ट करनी है जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है, NCVT या फिर SCVT। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आप पास आउट हो या फिर फेल। फिर यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने यहाँ पर ट्रेड फिल की होगी, सिलेक्ट की होगी। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दे, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर पीछे अब तक आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन ID प्रोवाइड करा दी गई है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। ये रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट कर दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और अपनी 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो अब आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो है उसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। फोटो यहाँ पर आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो की फाइल का साइज 500 KB से कम होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। क्लियर फोटो यहाँ पर आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। इन फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और इन फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो इन फॉर्मेट्स में अपलोड करना है। उसके लिए गाइड आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर आपके व्हाइट पेपर पर होने चाहिए, ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से, JPG फॉर्मेट होने चाहिए और उस फाइल का साइज 200 KB से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB से कम उस फाइल का साइज होना चाहिए। फिर आपको अपना ITI ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 KB से कम उसका भी साइज होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। और फिर गाइज आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पहले आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा 100 रुपये। उसके बाद आपका फीस यहाँ पर फॉर्म सबमिट होगा। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको गाइज यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।